सुल्तान मोहतरम, मैं उसे भी तस्लीम करता हूँ कि अब उसकी जानिसारी, उसकी तगोदो और मोहब्बत के इजहार ने मुझे पहले जैसे दौर में दाखिल कर दिया है। मैं ये भी कहूँगा कि वो एक अच्छी लड़की है, वफाशार है, इंतहा दर्जे की खूबसूरत है, और जो भी उसकी जिंदगी का साथी बनेगा वो खुश होगा। सुल्तान मोहतरम, मैं ये सारा मामला आप पर छोड़ता हूँ। आपने हमेशा मुझे बाप की शफकत दी है, लिहाजा इस मामले में आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे लिए आखिरी होगा। ऐबा जब खामोश हुआ तो सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, फैसला तो बाद में देता हूँ, पहले मेरे चंद सवालों का जवाब दो। पहले ये कहो कि क्या तुम्हारे दिल में कुमार देवी की मोहब्बत है? ऐबा ने सुल्तान की तरफ देखा, मुंह से कुछ न बोला, ताहम असबात में उसने गर्दन हिला दी। इस पर सुल्तान ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। 2-3 बार ऐबा का शाना थपथपाया, फिर कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? सुल्तान ने तेज निगाहों से ऐबा की तरफ देखते हुए फिर पूछा। ऐबा ने फिर पहले की तरह असबात में गर्दन हिलाई, साथ ही कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर वो मेरी जिंदगी की साथी बनती है तो मैं हमेशा उसकी रफाकत पर फख्र करता रहूंगा। सुल्तान थोड़ी देर तक खामोश रहकर मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर तुम उसे तंग क्यों करते हो? क्यों वो तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही है और तुम उससे अजनबियों का सलूक करते रहे हो? सुल्तान मोहतरम, जैसा कि मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि उसने राज मंदिर में जाकर कसम खाई थी कि शादी वो उस वक्त करेगी जब वो मुझे कत्ल कर देगी। इन सारे अवामिल को देखते हुए मैं फिलफौर तो उससे शादी नहीं कर सकता था। मैं देखना चाहता था कि वो वाकई मेरे साथ मुखलिस है या यूं ही मेरे करीब आकर मेरा खात्मा करने के दर पे है। इस बिना पर मैं उससे बेमुरव्वती करता रहा, अजनबियत बरतता रहा। और अब उससे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? सुल्तान ने फिर पूछ लिया। ऐबा मुस्कुराया, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब उसकी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है। वो मेरे खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहती। वो मेरे साथ मुखलिस है और इंतहाई दयानतदारी और खुलूस के साथ मेरी जिंदगी का साथी बनना चाहती है। ऐबा जब खामोश हुआ तब सुल्तान ने इत्मीनान भरा एक लंबा सांस लिया, फिर कहने लगा, ऐबा, तुमने अपनी इस गुफ्तगू से मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं इस मुहिम से फारिग होने के बाद तुम्हारी और कुमार देवी की शादी का एहतमाम करूंगा। बेटे, वो बेचारी इंतहा दर्जे की दुखिया है, बार बार तुम्हारे खैमे की तरफ जाती है, कभी मेरे खैमे को आती है। आज भी आई थी, रो रही थी बेचारी कि ऐबा मुझसे सही गुफ्तगू नहीं करता। बहरहाल बेटे, अगर तुम्हारा दिल उसकी तरफ से साफ है तो ये मेरी खुशी का बायस है। बेटे, अगर वो कभी तुम्हारे खैमे की तरफ आ जाती है तो उससे अजनबियत न बरता करो, और अब तो तुम्हें बरतनी भी नहीं चाहिए। तुम इकरार कर चुके हो कि तुम उसे पसंद करते हो। ऐबा, नहर वाला से वो अपने साथ कुछ कीमती अशिया भी लाई हुई है। उसके पास काफी नकदी भी है, कुछ जवाहरात भी हैं, जेवर भी हैं, खासी बड़ी चर्मी खरजीनें थी। ये सारी चीजें आज वो मगरिब से पहले मेरे पास लेकर आई थी। वो चाहती थी कि मैं ये चीजें संभाल कर रख लूं, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने उसे मशवरा दिया है कि ये चीजें या तो तुम अपने पास रखो या ऐबा को दे दो, वो संभाल कर रखेगा। तुम्हारा नाम लेने पर वो कुछ मायूस और अफसरदा सी हो गई थी, और जिस वक्त वो मेरे साथ गुफ्तगू कर रही थी मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने बड़े दुखे हुए दिल के साथ कहा था कि मैं ऐबा से जितना करीब होने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो मुझे दूर भगाता है। जब तक सुल्तान शहाबुद्दीन बोलता रहा, ऐबा हल्के हल्के धीमे धीमे मुस्कुराता रहा। सुल्तान जब खामोश हुआ तब वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब मैं आपको कुमार देवी के सिलसिले में कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। अब चूंकि मैं आपके सामने उसे अपनाने का फैसला कर चुका हूँ, लिहाजा अब मैं उसे अपनी जात का एक हिस्सा ख्याल करूंगा और उसकी देखभाल भी करूंगा। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर सुल्तान की तरफ बड़े गौर से देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझे बुलाया था इस पर तो गुफ्तगू हो चुकी है। अब मैं भी आपके साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सुल्तान मोहतरम, वो मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। हो सकता है आप मुझसे इस सिलसिले में इत्तफाक ना करें, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ और जो कुछ मेरे दिली जज्बात हैं उनका इजहार मैं आपसे जरूर करूंगा। सुल्तान मोहतरम, मैं हुसैन खरमैल को एक अरसे से जानता हूँ, उसके साथ उठता बैठता रहा हूँ, जंगों में भी उसके साथ हिस्सा लेता रहा हूँ। उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके रवैयों से भी अच्छा खासा वाकिफ हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद सुल्तान मोहतरम, मैं उसमें कुछ तब्दीली देखता हूँ। ऐबा के इन अल्फाज पर सुल्तान शहाबुद्दीन चौंका और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कैसी तब्दीली? सुल्तान मोहतरम, ख्वारज़म शाह के साथ यहाँ सफारा होने से पहले पड़ाव के अंदर एक जगह वो अपने इन सारे सालारों और करीबी साथियों से गुफ्तगू कर रहा था जो उसके तहत काम करते हैं। जब मैं उनके नजदीक गया तो मैंने महसूस किया कि मुझे देखते ही उसने बात का रुख बदल दिया था और नया मौजू शुरू कर दिया था। उसके इस रवैये ने मुझे एक तरह से एक शक में मुब्तला कर दिया था। मैंने उस वक्त आप पर इजहार नहीं किया था, लेकिन मैं इसकी खोज में लग गया था। इसके बाद मैं कई मौके पर जानबूझकर उससे मिलने के लिए गया, और खास तौर पर मैं उस वक्त उससे मिलने के लिए जाता रहा जिस वक्त वो अपने मातहत सालारों और करीबी साथियों के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहा होता था। तो मैंने देखा, मुझे देखते ही एक तो उसके चेहरे की हालत तब्दील हो जाती थी, दूसरा फौरन बात का रुख बदल दिया जाता था।
बस उसके इन रवैयों ने सुल्तान मोहतरम उसकी ज़ात को एक तरह से मेरे लिए मशकूक बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ज़रूरत के मौके पर हमें पीठ दिखा दे। ऐबा के खामोश होने पर सुल्तान थोड़ी देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा। कुछ सोचता रहा, फिर ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐबा, इससे पहले हुसैन खरमेल ने कभी ऐसे रवैयों का इजहार तो नहीं किया, ना ही मैंने कभी उसकी जानिसारी, उसके खुलूस में किसी किस्म के शक की गुंजाइश देखी है। और अब अगर वो अपने रवैयों को तब्दील करना चाहता है तो ऐबा, तुम जानते हो मैं तो अपने सारे काम खुदावंद कुद्दूस पर छोड़ता हूँ। अगर इन इलाकों में उसने मेरे मुकद्दर में नाकामी लिखी हुई है तो इस नाकामी को कामयाबी में कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। और अगर खुदावंद कुद्दूस ने मेरी किस्मत में यहाँ कामयाब होना लिखा है तो मेरी इस कामयाबी और फाजमंदी पर स्याही फेर कर कोई इसे जिल्लत और रुसवाई में तब्दील नहीं कर सकता। सुल्तान थोड़ी देर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, ऐबा, तुम परेशान और फिक्रमंद मत हो। हुसैन खरमेल जो करना चाहता है कर ले, आखिरी फैसला तो वही होगा जो मेरा अल्लाह करेगा। इस सिलसिले में तुम कोई बात दिल में ना बिठा लेना और ना ही फिक्रमंद होना। अब जाओ और जाकर आराम करो। इसके साथ ही ऐबा अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सुल्तान के खेमे से निकल गया। तेज तेज चलता हुआ जब वो अपने खेमे में दाखिल हुआ तो ठिठक कर दरवाजे पर ही खड़ा हो गया, इसलिए कि खेमे के ऐन वस्त में उस वक्त कुमार देवी बैठी हुई थी। उसने अपने सामने खाने के बर्तन लगाए हुए थे और खाने के बर्तनों के ऊपर उसने सफेद रंग का एक बारीक कपड़ा बिछाते हुए खाने की सारी अशिया को ढांप कर रखा हुआ था और चुपचाप बैठी शायद ऐबा का ही इंतजार कर रही थी। ऐबा अंदर दाखिल हुआ, कुमार देवी के सामने जाकर बैठ गया, फिर बड़े नर्म लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम कब से यहाँ आई बैठी हो? उसके इस रवैये को कुमार देवी ने भी महसूस किया, लिहाजा वो भी बड़े शीनी लहजे में कहने लगी, मुझे यहाँ आए थोड़ी ही देर हुई है। यहाँ आई तो पता चला कि खैमा खाली है। मैंने किसी से पूछा ही नहीं कि आप कहाँ गए हैं, बस चुपचाप यहाँ बैठ गई और आपका इंतजार करने लगी। ऐबा ने सामने बारीक कपड़े की तरफ इशारा करते हुए कुमार देवी को मुखातिब किया, और ये तुमने ढांप कर क्या रखा हुआ है? जवाब में कुमार देवी ने एक लंबा सांस लिया, बड़े गौर से ऐबा की आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर कहने लगी, आज मैं आपके साथ आखिरी फैसला करने आई हूँ। ऐबा ने पहले मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर बुलंद किए और खेमे की छत की तरफ देखते हुए कहने लगा, या अल्लाह रहम। उसकी इस अदा पर कुमार देवी को हंसी आ गई, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके दोनों हाथ पकड़कर अलहदा किए, फिर कहने लगी कि आप मुझे हंसाने की कोशिश न करें, जो मैं कहना चाहती हूँ वो गौर से सुने। ऐबा चुपचाप बैठ गया, कहने लगा, अच्छा कहो क्या कहना चाहती हो? कुमार देवी ने फिर गौर से उसकी तरफ देखा और कहने लगी, ये मैं खाना लेकर आई हूँ। आपकी आमद तक मैंने खाने के बर्तन ढांप कर रखे हुए थे, इसमें मेरा और आप दोनों का खाना है। अगर आपने आज मेरे साथ यहाँ बैठकर खाना ना खाया तो मैं ये जानूंगी कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ और आप मुझसे नफरत करते हैं। इसके बाद अपने लिबास के अंदर से एक खंजर कुमार देवी ने निकाला और वो खंजर उसने एक तरफ रखते हुए बड़े अज़्म में कहना शुरू किया, ये खंजर देख रहे हैं? अगर आपने आज मेरे साथ बैठकर इस तरह खाना ना खाया जिस तरह जिंदगी के दो साथी बैठकर खाते हैं, तो ये खंजर मैं अपने जिस्म में उतार कर हमेशा के लिए अपना खात्मा कर लूंगी। इसके बाद मैं जीना पसंद ही नहीं करूंगी, मैं ऐसी जिंदगी पर लानत भेज दूंगी। ऐबा थोड़ी देर तक मुस्कुराकर कुमार देवी की तरफ देखता रहा, फिर खाने के बर्तन के ऊपर जो बारीक कपड़ा पड़ा हुआ था वो उसने उठाया, मुस्कुराकर कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, कुमार देवी, खाना तो मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा और अब तो अक्सर व बेशतर तुम्हारे साथ ही खाना पड़ेगा। ऐबा के इन अल्फाज ने कुमार देवी की हालत ही बदल कर रख दी। चेहरा खुशी से टिमटिमा उठा था, आंखों में दूर दूर तक तमानियत की चमक थी और होंठों पर दिल मोह लेने वाला और दिलफरेब किस्म का तबस्सुम पिघर गया था। इस मौके पर ऐबा को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि ऐबा ने करीब पड़ा हुआ उसका खंजर उठाया और उसकी गोद में रखते हुए कहने लगा, कुमार देवी, इस खंजर को अपने पास ही रखो, हो सकता है किसी मौके पर ये मेरे ही खिलाफ तुम्हारे काम आए। कुमार देवी बेचारी बुझ गई थी, एकदम उठकर उसने ऐबा के मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगी, ऐसे अल्फाज कहने से तो बेहतर है आप अपने हाथों से ही ये खंजर मेरे जिस्म में उतार दें। क्या ये खंजर मैं आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या कुमार देवी ऐबा के खिलाफ ऐसी हरकत कर सकती है? ऐबा ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर पूछ लिया, पर वो तुम्हारी राज मंदिर की सौगंध किधर गई? जवाब में कुमार देवी मुस्कुराई और कहने लगी, लानत भेज दी है मैंने उस सौगंध पर। उस वक्त मैं हिंदू थी, अब एक मुसलमान लड़की हूँ, और पिछले जितने रवैये थे सारे राख की तरह हवा में उड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं। इस मौके पर अजीब से अंदाज में ऐबा ने कुमार देवी का हाथ अपने हाथ में लिया, उसके हाथ को बोसा दिया, उसका गाल थपथपाया, फिर कहने लगा, कुमार देवी, तुम्हारे और मेरे पुराने रवैये और हालात खत्म हुए। अब मैं तुम पर पूरा भरोसा और एतमाद करता हूँ। आज के बाद तुम जो चाहोगी वही होगा, मैं तुम्हारे किसी इरादे के खिलाफ नहीं चलूंगा। कुमार देवी इन अल्फाज के जवाब में खुशी में फूले न समा रही थी, यहाँ तक कि ऐबा ने फिर उसे मुखातिब किया, आओ खाना शुरू करें।
कुमार देवी ने उससे इत्तफाक किया। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे थे। खाने के बाद मशकीजे से कुमार देवी ने खुद पानी डालकर ऐबा को पिलाया। खाने के बर्तन उठाकर उसने एक तरफ रख दिए, फिर ऐबा को मुखातिब करके कहने लगी, अब आप बताएं कि आप कहाँ गए हुए थे। साथ ही कुमार देवी खिसक कर ऐबा के करीब होकर बैठ गई। ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे सुल्तान ने बुलाया था और मैं उन्हीं के पास से उठकर यहाँ आया हूँ। कुमार देवी ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछ लिया, क्यों, खैरियत तो थी? सुल्तान ने तुम्हारे मुताल्लिक भी गुफ्तगू की थी और मेरे मुताल्लिक गुफ्तगू की थी? चौंकने के अंदाज में कुमार देवी ने ऐबा से पूछ लिया। फिर सुल्तान से जो गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसील ऐबा ने कुमार देवी से कह दी। सारी तफसील जानने के बाद कुमार देवी थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए ऐबा की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, ऐबा, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो इस्तेमाल करके तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं, इसलिए कि ऐबा ने कुमार देवी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, ऐसी बेगानगी की बातें नहीं करते। शुक्रिया अपनों का नहीं परायों का किया जाता है। क्या मैं तुम्हारी निगाहों में पराया हूँ? कुमार देवी ने नफी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगी, फिर भी मुझे आपका ममनून होना चाहिए कि आपने मेरे हक में फैसला दिया। इसके साथ ही कुमार देवी ने अपनी पुश्त पर रखी एक चर्मी खरजीन उठाई और वो ऐबा की गोद में रखते हुए कहने लगी, ये सारी चीजें आप संभाल कर रखिएगा। यही वो चीजें हैं जो पहले मैं सुल्तान के पास लेकर गई थी, लेकिन सुल्तान ने कहा कि नहीं, इन्हें मैं अपने पास रखूं या ऐबा के पास रखवाऊं। अब जबकि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के साथी हैं, लिहाजा ये सारी चीजें आपकी हिफाजत में अच्छी लगती हैं। जवाब में ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, ये थैली पकड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका क्या करना है। ऐबा ने जब कुमार देवी की तरफ थैली बढ़ाई तो कुमार देवी ने थैली नहीं पकड़ी। कहने लगी, पहले आप इसको खोल कर देखें, इसमें है क्या। इस पर ऐबा कहने लगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, सुल्तान मुझे बता चुके हैं। इसमें सोने के सिक्के हैं, जवाहरात होंगे, जेवरात होंगे और दूसरी कीमती अशिया होंगी। ये पकड़ो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। कुमार देवी ने खरजीन पकड़ ली, फिर लिबास के अंदर से ऐबा ने एक चाबी निकाली और कुमार देवी की गोद में रखते हुए कहने लगा, मेरी कुल कायनात वो कोने में पड़ा हुआ आहनी संदूक है, ये उसकी चाबी है। अपनी सारी चीजें इसमें रख दो। मेरे कपड़े और दूसरी अशिया भी इसमें हैं। मेरे पास जिस कदर नकदी और असासा है वो भी इसके अंदर है। अब ये चाबी तुम्हारे हवाले है, तुम जानो, चाबी जाने और वो लोहे का संदूक जाने। ऐबा के इन अल्फाज पर कुमार देवी की खुशी की कोई इंतहा न थी। जस्त लगाने के अंदाज में वो उठ खड़ी हुई, खेमे के कोने में गई और लोहे का संदूक खोला। पहले सारे सामान का जायजा लिया, खरजीन भी उसके अंदर रखी, फिर ताला लगाकर ऐबा के पास आई। चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, ये चाबी रखें। ऐबा ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, कहने लगा, ये चाबी अब तुम्हारे पास रहेगी। इन सब चीजों की तुम ही हिफाजत करोगी। इन सारी चीजों की मालिक भी आज से तुम हो। जवाब में कुमार देवी खिलखिला कर हंस दी। पहले की तरह जैसे वो जस्त लगाकर उठी थी वैसे ही जस्त लगाकर बैठ गई। दोनों कुछ देर वहां बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद कुमार देवी वहां से उठकर अपने खेमे की तरफ चली गई थी। जब तक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दरिया जहून से निकाली गई नहर को अबूर करके बार बार ख्वारज़म पर हमला आवर होता रहा, उस दौरान ख्वारज़म के हुक्मरान ने सुल्तान शहाबुद्दीन के खिलाफ दो बड़ी क़ुव्वतों से मदद तलब कर ली। उसने अपने तेज रफ्तार कासिद समरकंद के हुक्मरान उस्मान खान की तरफ रवाना किए और उससे मदद तलब की। कुछ और कासिद उसने खता के गैर मुस्लिम तुर्कों के बादशाह की तरफ भिजवाए, उससे भी शहाबुद्दीन के खिलाफ उसने मदद की इस्तदा की। इन कासिदों के जवाब में सुल्तान शहाबुद्दीन पर हमलावर होने के लिए समरकंद का हुक्मरान उस्मान खान एक लश्कर लेकर निकला। दूसरा, खता के तुर्कों के गैर मुस्लिम बादशाह ने अपने सिपा सालार आला कर्रा बेग को एक लश्कर देकर भेजा ताकि वो शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ ख्वारज़म शाह की मदद करे। अब सूरत हाल सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लिए पेचीदा होती जा रही थी। जब मुखबिरों ने उसे खबर दी कि ख्वारज़म शाह की मदद के लिए समरकंद का हुक्मरान उस्मान खान और गैर मुस्लिम तुर्कों के बादशाह का सिपा सालार कर्रा बेग बहुत बड़े लश्कर लेकर ख्वारज़म शाह की मदद के लिए आ रहे हैं, तब सुल्तान शहाबुद्दीन ने ख्वारज़म पर हमलावर होना बंद कर दिया। उसने अपने पड़ाव को समेटा और फिर वो दरियाए जहून के किनारे किनारे बल्ख शहर की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि अगर तीनों कुव्वतें यकजा होकर उसके सामने आ गईं तो फिर उसके लश्कर का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस बिना पर उसने बल्ख का रुख किया था। ख्वारज़म शाह को जब खबर हुई कि सुल्तान शहाबुद्दीन अपना पड़ाव खत्म करके जहून के साथ साथ बल्ख की तरफ कूच कर गया है, तब वो अपना लश्कर लेकर ख्वारज़म से निकला और शहाबुद्दीन गौरी के पीछे लग गया। इतनी देर तक हालात की सितम ज़रीफी के सामने की तरफ से खता के गैर मुस्लिम तुर्कों का हरावल लश्कर नमूदार हुआ, जबकि गैर मुस्लिम तुर्कों का बाकी लश्कर पीछे था। ये सूरत हाल बड़ी नाजुक थी। पुश्त की जानिब से ख्वारज़म शाह बढ़ता चला आ रहा था, सामने की तरफ से खता के तुर्कों का हरावल पहुंच चुका था और दूसरी तरफ समरकंद का हुक्मरान उस्मान खान भी अपने लश्कर के साथ दरियाए जहून को अबूर करते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन का रुख किए हुए था।
ان हालात में शहाबुद्दीन गौरी ने हुसैन खरमेल को तो सामने गैर मुस्लिम तुर्कों के हरावल लश्कर पर हमलावर होने के लिए रवाना किया, ऐबा को उसके हिस्से के लश्कर के साथ पुश्त की जानिब से बढ़ने वाले ख्वारज़म शाह को रोकने के लिए रवाना कर दिया। खता के तुर्कों पर हुसैन खरमेल बड़ी जुर्रतमंदी और बहादुरी से हमलावर हुआ और उन्हें शिकस्त देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ ऐबा भी आंधी और तूफान की तरह ख्वारज़मियों के लश्कर पर हमलावर हुआ और वक्ती तौर पर उन्हें पसपा होने और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कहते हैं खता के तुर्कों को पीछे हटाने के बाद हुसैन खरमेल सुल्तान शहाबुद्दीन के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, खता के तुर्क पीछे हट गए हैं, लिहाजा हमें पूरी ताकत और कुव्वत से उनका ताक़ुब करना चाहिए। लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उससे इत्तफाक नहीं किया, इसलिए कि वो खता के तुर्कों का सिर्फ हरावल लश्कर था और बाकी लश्कर पीछे आ रहा था, जबकि पुश्त की जानिब से ख्वारज़म शाह मौजूद था और फिर बाएं तरफ से समरकंद का बादशाह उस्मान खान दरिया जेहून को अबूर करते हुए शहाबुद्दीन गौरी के लिए मुसीबत का बायस बनने के दरपे था। कहते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हुसैन खरमेल की इस तजवीज़ से इत्तफाक न किया और हुसैन खरमेल ने इसे अपनी बेइज्जती जाना, लिहाजा सुल्तान के पास से उठकर वो बाहर चला गया और जब रात आई तो अपने हिमायतियों को लेकर वो सुल्तान का साथ छोड़कर जुज़वान की तरफ चला गया। हुसैन खरमेल चूंकि जुज़वान का रहने वाला था और जुज़वान के बहुत से लश्करी भी उस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर में शामिल थे, लिहाजा हुसैन खरमेल लगभग 5000 जंगजुओं के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन से अलहदा होकर अपने आबाई वतन जुज़दान की तरफ चला गया था। कुछ मौरिख ये भी लिखते हैं कि ताक़ुब न करने की वजह से हुसैन खरमेल सुल्तान शहाबुद्दीन से अलहदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अलहदगी की वजह यह बिल्कुल नाकाबिले एतबार और बेसरोपा है। जो शख्स तजवीज़ पेश करे कि खता के लश्कर पर फौरन हमलावर होकर उसका ताक़ुब करके अपनी फतह को यकीनी बनाया जाए तो सुल्तान किसी भी सूरत उसकी राय को रद्द न करता। मौरख़ीन लिखते हैं कि इसके बरखिलाफ हुसैन खरमेल की तजवीज़ ये थी कि हुसैन खरमेल 3 कुव्वतों से जंग नहीं करना चाहता था, लिहाजा उसने सुल्तान को मशवरा दिया कि हम इन 3 कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा सुल्तान को फौरन जंग तर्क करके गजनी का रुख करना चाहिए। लेकिन जब सुल्तान ने हुसैन खरमेल की इस तजवीज़ से इत्तफाक न किया, तब हुसैन खरमेल किसी बात को बहाना बनाकर अपने 5000 हिमायतियों के साथ सुल्तान से अलहदा होकर जुज़दान की तरफ चला गया। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई थी। 3 बड़े बड़े दुश्मनों के मुकाबले में सुल्तान शहाबुद्दीन अकेला था और फिर थोड़ी ही देर बाद दुश्मन 3 मुख्तलिफ समतों से उस पर हमलावर होना शुरू हो गए। एक तरफ से गैर मुस्लिम तुर्कों का सिपा सालार आला कर्रा बेग कर्ब की सरसराती लहरों और कहर के तवील सिलसिलों की तरह टूट पड़ा। दूसरी तरफ से ख्वारज़म का बादशाह मोहम्मद ख्वारज़म शाह जन्म जन्म की राख को रेतती नफरत और खौफ की आंधियों की तरह ज़रब लगाने लगा था, जबकि तीसरी तरफ से समरकंद का हुक्मरान उस्मान खान बस्ती बस्ती पर्बत पर्बत बर्बादी फैलाती सहरा की वीरानियों की तरह हमलावर हुआ। कम लश्कर रखने के बावजूद सुल्तान शहाबुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। तीनों दुश्मनों के मुकाबले में जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी तीनों के लश्कर पर जिस्मों को चुभती, रूहों को डसती ताबकार शुआओं, कल्ब पर तीरगी, जहनों पर मुफलिसी और अक्ल पर कजरवी तारी करने वाले हवादिस के बगुलों की तरह हमलावर होने लगा था। दरिया जेहून के किनारे कुछ देर तक घमसान का रन पड़ा। दोनों तरफ से तलवारें बरसती रहीं, ढालें उबरती रहीं, गिरती रहीं, तीरों की बारिशें होती रहीं। घमसान की जंग में अपने लश्कर के आगे रहते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और ऐबा दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। लश्कर को उन्होंने तकसीम नहीं किया था, सारे लश्कर को यकजा ही रखा था। इस हौलनाक जंग में कहते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन के मुहाफिज तीरों से छलनी होकर रह गए थे और सुल्तान के भी कई तीर लगे थे। इस मौके पर जबकि सुल्तान की हालत यह हो गई थी कि वो अपने घोड़े पर डगबगाने लगा था और अगर थोड़ी देर तक कोई उसे संभाला ना देता तो वो अपने घोड़े से गिर जाता। मौरख़ीन लिखते हैं कि इस मौके पर ऐबा ने सुल्तान की हालत देख ली थी। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वो सुल्तान के करीब गया, जस्त लगाकर सुल्तान के पीछे बैठा, घोड़े का रुख मोड़ा और करीबी किले अंदखोद की तरफ चला गया। उसका घोड़ा उसके पीछे पीछे जा रहा था। सारे लश्करियों को उसने अपने पीछे आने का हुक्म दिया था ताकि करीबी किले अंदखुद में महफूज होकर दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। ऐबा सुल्तान शहाबुद्दीन को लेकर अंदखुद के किले में महसूर हो गया। बचे कुछ लश्करी भी सारे अपना जरूरत का सामान लेकर किले के अंदर मुंतकिल हो गए थे और किले के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लश्कर फिलफौर किले की फसील के ऊपर बुर्जों के अंदर घात में बैठ गए थे ताकि अगर कोई किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो उस पर तीर अंदाजी करके उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाए। सुल्तान शहाबुद्दीन को लेकर ऐबा जब फसील की सीढ़ियों के करीब आया तब सुल्तान ने उसे घोड़ा रोकने के लिए कहा। इस मौके पर कुछ सालार भी भागते हुए सुल्तान के करीब आ गए थे। बाकी बचे कुछ लश्करियों को फसील के ऊपर उस्तवार कर चुके थे। इस मौके पर एक तरफ से भागती हुई कुछ औरतें भी वहां जमा हो गई थी और उनके अंदर कुमार देवी भी थी। सुल्तान के कहने पर ऐबा ने घोड़े को रोक दिया।
پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم جنگ سے مجھے بخیریت یہاں لے کر آ گئے۔ بیٹے میں کوئی زیادہ زخمی نہیں ہوں، تم جانتے ہو دشمن کے بہت سے تیر میرے لگے لیکن میری ذرا کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔